हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब दोस्तों जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं इसमें समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब दोस्तों जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो उसे बोलते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। हम दोस्तों यहाँ से इसके कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। जब भी हम इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं सबसे पहले हम इसी से ही शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल। जब भी दोस्तों इस तरह से आपके पास एक बॉक्स बना हो तो वो होता है हमारा 90 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ से इस 90 डिग्री के सामने वाली जो हमारी भुजा होती है, मतलब दोस्तों ये 90 डिग्री के सामने ही है, इसे बोलते हैं हम कर्ण। हाँ दोस्तों इसे बोलते हैं हम कर्ण, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसे हाइपोटेनियस। हाँ दोस्तों इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। और इसके बाद दोस्तों ये जो हमारी भुजा होती है इसको बोलते हैं हम आधार। ये होती है हमारी आधार, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम बेस। और ये दोस्तों ये हमारी होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब दोस्तों ये होती है लंब। ये होती है हमारे पास दोस्तों लंब। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास इसके लिए कुछ फॉर्मूलेस होते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं एक एंगल। दोस्तों इसमें हम कोण को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अक्सर दोस्तों हम जब हमारे पास कोण होता है उसको हम दर्शाते हैं थीटा से। दोस्तों कोण को हम दर्शाते हैं थीटा से। अब दोस्तों हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी इस तरह से आपके पास ट्राई एंगल के अंदर कोण थीटा हो, मतलब दोस्तों ये तो हमारी हमारे 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमारी हमेशा ही होगी कर्ण। ये होती है दोस्तों कर्ण। अगर दोस्तों आपके पास इस तरह से एंगल थीटा हो, ये होगा हमारे पास थीटा। अब दोस्तों यहाँ से जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है ये थीटा के सामने है ये, तो दोस्तों ये होती है हमारी लंब। हाँ दोस्तों ये होती है लंब। और जो थीटा के पास में होती है ये होता है हमारा आधार। ये होता है हमारा आधार। ये तो आपको दोस्तों याद ही रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण होगी और थीटा के सामने वाली भुजा होगी हमारी लंब। अगर दोस्तों ये ना होकर के ये दिया हो हमारे पास, ये हमारे पास है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमारी कर्ण होगी यानी कि हाइपोटेनियस होगी। और दोस्तों अगर थीटा यहाँ ना होकर यहाँ हो थीटा, तो दोस्तों यहाँ से इस तो थीटा के सामने वाली हमने आपको बताया था होगी लंब। तो दोस्तों इस बार लंब ये ना होकर होगी लंब ये, क्योंकि दोस्तों थीटा के सामने ये भुजा है तो ये होगी हमारी लंब और ये होगी हमारी आधार। ये होगी इस बार आधार दोस्तों। तो ये वाली भुजा हमारी आधार होगी और ये होगी हमारी लंब। तो इस तरह से दोस्तों हम इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राइंगल की भुजाओं को देखते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई हमारी भुजाओं की बात। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। तो दोस्तों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं कुछ, चलिए उन्हें देखते हैं। अब दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। अब दोस्तों ये जिस तरह से हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल था, तो यहाँ से हम दोस्तों इसके कुछ फॉर्मूले के बारे में बात करें। ये था हमारा 90 डिग्री, ये होता है दोस्तों कर्ण। अब दोस्तों इसको दिखाते हैं हम शॉर्टकट में यहाँ से के यानी कर्ण। और ये हो गया हमारे दोस्तों अगर हम यहाँ ले थीटा एंगल, अगर हमारा थीटा यहाँ हो तो ये होगा हमारा आधार यानी ए, और इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसे कर्ण यानी एच। और ये होता है दोस्तों आधार, आधार यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम बेस। और ये होगा दोस्तों हमारे पास लंब, लंब यानी परपेंडिकुलर, और इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं इसको दोस्तों लंब यानी एल के द्वारा दिखाएंगे हम इसको। अब यहाँ से दोस्तों ये हमने कहा त्रिभुज है ए बी सी। अब दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास जो फंक्शन होते हैं एक होता है साइन। अगर दोस्तों एंगल थीटा हो तो हम लेके चलते हैं यहाँ साइन थीटा। तो सबसे पहला फंक्शन होता है दोस्तों हमारा साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। हाँ दोस्तों ये होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण। अब दोस्तों लंब लंब ये रहा हमारे पास यानी कि परपेंडिकुलर, और कर्ण होता है दोस्तों ये हमारे पास। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि एल अपॉन एच, या हाइपोटेनियस, या दोस्तों हिंदी में दिखाए तो लंब बटे के यानी एल अपॉन के। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों एल अपॉन के, और इंग्लिश में लेके चले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये तो हो गया दोस्तों साइन थीटा। अब इसके बाद होता है हमारे पास कोस थीटा। हाँ दोस्तों ये होता है कोस। कोस में होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
आधार मतलब दोस्तों ये हो गया बेस बटे हाइपोटेनियस, यानी दोस्तों आधार ए अपॉन के, और इंग्लिश में दोस्तों ये होगा हमारे पास बी अपॉन एच, बी एच। हाँ दोस्तों ये होगा इंग्लिश में बी एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसके बाद साइन कोस, फिर ये होता है हमारे पास टेन थीटा। ये दोस्तों हमारे ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, आपको इनके फॉर्मूले जरूर याद करने होंगे दोस्तों। ये हो गया टेन थीटा। टेन थीटा होता है दोस्तों हमारे पास लंब बटे आधार, ये होता है हमारे पास लंब और बटे में होता है आधार, यानी एल अपॉन लंब हो गया हमारे पास एल और आधार हो गया दोस्तों यहाँ से ए, तो ये हो गया लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया दोस्तों हमारे पास। अब इसके बाद साइन कोस टेन, फिर होता है हमारे पास कोसेक, कोसेक थीटा। अब दोस्तों ये कोसेक थीटा ये होता है हमारे पास साइन का उल्टा, मतलब दोस्तों साइन जो भी साइन का फॉर्मूला होता है इसका हम उल्टा कर देंगे तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा कोसेक थीटा। मतलब दोस्तों साइन थीटा था लंब बटे कर्ण, और तो कोसेक थीटा हो जाएगा दोस्तों कर्ण बटे लंब, ये इसका उल्टा हो जाएगा यानी कर्ण बटे लंब। और इसी तरह से दोस्तों कोसेक के बाद होगा हमारे पास सेक थीटा। अब ये होता है दोस्तों सेक होता है कोस का उल्टा, ये होता है हमारा कोस का उल्टा, यानी अब हम कोस का उल्टा कर देंगे यानी कर्ण बटे, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण और अपॉन में आएगा इसके आधार। अब इसके बाद दोस्तों एक हमारे पास बचा है कोट थीटा। हाँ दोस्तों ये होता है कोट थीटा, कोट होता है हमारा टेन का उल्टा। दोस्तों टेन टेन था हमारे पास लंब बटे आधार, कोट हो जाएगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा हमारे पास आधार अपॉन में हो जाएगा इसके लंब। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूलेस। अभी दोस्तों इसमें बहुत फॉर्मूले बचे हैं, आपको सभी याद करने होंगे। अब दोस्तों यदि आपको इस तरह से याद नहीं रह पाएंगे तो हम आपको इसका एक ट्रिक बताते हैं, उससे जल्दी आपको ये याद हो जाएगी। अब दोस्तों हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस तरह से हमारे पास होते हैं 6 फंक्शन। अब दोस्तों ये हमारे पास पहला था साइन, फिर होता है कोस, कोस थीटा, फिर होता है दोस्तों यहाँ से टेन थीटा। अब दोस्तों साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये होता है कोसेक थीटा, कोस का होता है हमारा सेक थीटा, और दोस्तों टेन का होता है कोट, ये होता है कोट थीटा। अब दोस्तों यहां से हम आपको इसकी ट्रिक बताने वाले हैं। अब दोस्तों यहां से साइन का फॉर्मूला हमें पता है, साइन थीटा बराबर होता है एल अपॉन के, यानी लंब बटे कर्ण, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एल अपॉन के। दोस्तों ये हो गया साइन का हो गया एल अपॉन के, और कोसेक हो गया के अपॉन एल, मतलब साइन को दोस्तों ऊपर की ओर से देखेंगे और कोसेक को के अपॉन एल, यानी कि कर्ण बटे लंब। ये दोस्तों देखिए आपके पास कर्ण बटे लंब। अब साइन का होता है एल अपॉन के, ये रहा। अब इसी तरह से दोस्तों कोस, कोस का होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, और सेक हो जाएगा दोस्तों कर्ण बटे आधार, उल्टी तरफ से देखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसी तरह से टेन, टेन होता है दोस्तों हमारे पास लंब बटे आधार, और कोट हो जाएगा आधार बटे लंब। तो दोस्तों आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, या फिर इस बॉक्स को बनाकर आप जल्दी से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मतलब दोस्तों साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, तो यहाँ आप बना सकते हैं एल ए एल और ये के ए, तो यहाँ से आप बना लेंगे फॉर्मूले साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और इसी तरह से ये उल्टे होंगे कोसेक कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कोट आधार बटे लंब। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ इनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। अब देखते हैं दोस्तों इसके इनके उल्टे फॉर्मूलेस भी, जिस तरह से साइन का होता है वन अपॉन कोसेक, तो दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं हम। अब दोस्तों आशा करते हैं आपको ये हमारी आइडेंटिटी समझ में आई होगी। अब यहाँ से हम इनकी कुछ और आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जितनी भी हम आइडेंटिटीज लिखते जा रहे हैं आप इनको नोट करिए। अब दोस्तों इसमें होता है हमारे पास ये होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए दोस्तों इसका उल्टा होता है हमारे पास वन अपॉन कोसेक थीटा, और दोस्तों कोसेक का उल्टा हो जाएगा साइन थीटा, मतलब कोसेक यहाँ आ जाएगा और साइन यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कोसेक, और दोस्तों कोस थीटा, कोस का होता है हमारे पास वन अपॉन सेक थीटा। दोस्तों कोस का हो जाएगा वन अपॉन सेक, और अगर हम सेक का करें तो सेक का हो जाएगा वन अपॉन कोस, मतलब साइन का वन अपॉन कोस सेक होगा और कोस सेक का वन अपॉन साइन होगा, और कोस का हमारा वन अपॉन सेक होगा और सेक का वन अपॉन कोस होगा। मतलब दोस्तों कोस थीटा का उल्टा हम करते हैं सेक थीटा, और अगर हमें सेक थीटा का उल्टा चाहिए तो हम कोस को कर देंगे इसमें उल्टा।
अब यहाँ से साइन और कोस का ये हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास टेन थीटा। हाँ दोस्तों, ये होता है टेन थीटा। टेन के लिए होता है हमारे पास 1 अपॉन कोट थीटा। इसका उल्टा है दोस्तों 1 अपॉन कोट थीटा। अगर हम इसका करें कोट का, तो कोट का हो जाएगा 1/10। मतलब दोस्तों जिस तरह से ये कोट थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/10 थीटा। इसी तरह से दोस्तों मतलब टेन का तो 1/कोट हो गया, और अगर हम कोट का करें तो कोट का 1/10 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों इनके भी हम उल्टे करके इस तरह से फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये थे कुछ इसके उल्टे वाले फॉर्मूले। अब दोस्तों यहाँ से कुछ आइडेंटिटीज आती है जो आपके प्रूव करने वाले क्वेश्चन में काम आएगी। हाँ दोस्तों, जो आपके प्रूव करने वाले क्वेश्चन में काम आएगी। मतलब जैसे कि सबसे पहले होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये दोस्तों हमारे पास प्रूव करने वाले क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा के। हाँ दोस्तों, ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है। इसके बाद होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये होती है दोस्तों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो दोस्तों ये हमारी तीन आइडेंटिटीज है, इनको भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों जरूर नहीं है कि ये इसी तरह से हो, कभी कभी दोस्तों इनको थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया जाता है। मतलब जिस तरह से ये हमारे पास पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में था 1। अब दोस्तों यदि अगर हमें यहाँ से साइन स्क्वायर निकालना हो तो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ है प्लस में, दूसरी साइड जाएगा ये हो जाएगा माइनस में। मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कोस स्क्वायर था यहाँ प्लस में, उस साइड गया तो ये हो जाएगा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। मतलब दोस्तों हम इस तरह से भी इस आइडेंटिटीज को यूज करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर करते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अगर हमारे पास हो तो वहां हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों इस तरह से भी होती है। अगर यहाँ हम साइन स्क्वायर को दूसरी साइड कर दें तो ये भी हो सकती है हमारे पास। मतलब कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा यही रहेगा, ये था 1, अब ये साइन स्क्वायर था प्लस में, ये आ जाएगा इस बार माइनस में। मतलब यहाँ से हो जाएगी ये साइन स्क्वायर थीटा। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर के यहाँ पर हम लग सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से दोस्तों इन आइडेंटिटीज को भी हम मतलब इनकी टर्म्स को आगे पीछे करके और नए फॉर्मूलेज भी बना सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ फॉर्मूलेज। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आए होंगे। अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। अब दोस्तों जिस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री हो तथा साइन ए बराबर 12/13 हो तो साइन ए और साइन सी का मान होगा। अब दोस्तों यहाँ से हमें गिवन है त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ बना लेते हैं अपना ट्राइंगल। दोस्तों हमने कहा इस तरह से हमारे पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। अब दोस्तों इन्होंने कहा है बी, यानी बी है हमारा, यहाँ बी है दोस्तों 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लेंगे ये ए हो गया हमारा और ये हो गया हमारा सी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है साइन ए। हाँ दोस्तों यहाँ से हमें गिवन है साइन ए का मान। अब दोस्तों हमने आपको बताया था बी के सामने वाली भुजा ये होगी हमारी कर्ण, यानी ये हो गई के, और दोस्तों ये होती है हमारे पास। अब यहाँ से दोस्तों हम लंब और आधार डिसाइड करेंगे दोस्तों एंगल के आधार पर, क्योंकि दोस्तों ये एंगल है हमारे पास साइन ए, ये हमें गिवन है साइन ए। इसका मान है दोस्तों यहाँ से 12/13। हाँ दोस्तों ये साइन ए बराबर दिया है हमें 12/13। अब दोस्तों यहाँ अब ध्यान से देखिए एंगल है इस बार हमारे पास ए। दोस्तों ये एंगल दिया है ए। अब हमें पता है दोस्तों यहाँ से साइन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमने आपको बताया था साइन होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण। हाँ दोस्तों ये होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण, यानी दोस्तों P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ से लंब हमारे पास 12 है और दोस्तों ये कर्ण हमारे पास है 13। मतलब दोस्तों लंब ए के हिसाब से देखा जाए दोस्तों ये एंगल ए है, मतलब ये रहा एंगल ए। तो दोस्तों ये एंगल ए है, तो ए के सामने वाली भुजा दोस्तों ये होगी इस बार हमारी लंब, क्योंकि दोस्तों यहाँ एंगल ए दिया है। अगर दोस्तों यहाँ एंगल सी होता तो ये होती लंब। अब क्योंकि एंगल ए दिया है दोस्तों तो ए के सामने वाली हमने आपको बताया था कि इस तरह से एंगल के सामने वाली दोस्तों यहाँ इस बार थीटा ना देकर इन्होंने एंगल ए दिया, तो इसका मतलब यही हमारा थीटा होगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसका मतलब ये हो गई लंब, और ये हमें गिवन है 12। और दोस्तों ये कर्ण हमें गिवन है यहाँ से
13, ये दे रखा है हमें यहाँ से 13। तो दोस्तों यहाँ हम इसकी मदद से ये निकाल सकते हैं अपना आधार, यहाँ से हम निकाल सकते हैं आधार। आधार इसलिए दोस्तों क्योंकि इसमें हमें निकालना है साइन ए और साइन सी, तो दोस्तों इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो ये होता है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी इसमें हमें। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमने आपको बताया था कर्ण का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, और ये हमारे पास है 13, यानी 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब इसका स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और प्लस आधार। आधार ये दोस्तों इसको बोलते हैं हम ए, यानी बेस भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो दोस्तों आधार का स्क्वायर यानी हम कर लेते हैं यहाँ ए का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 169, और ये है 12 का करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 144, और प्लस ये था ए स्क्वायर। अब ये प्लस में है दोस्तों यहाँ आएगा तो माइनस में, यानी 169 माइनस 144, तो ये बचेगा ए स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो दोस्तों ये बचेगा 25। अब दोस्तों यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ लगेगा रूट, तो ये आ जाएगा √25, ये आ गया हमारे पास ए। अब दोस्तों 25 को रूट से बाहर निकालेंगे यानी ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। तो दोस्तों ए बराबर आ चुका है, ये आ गई हमारी 5। तो दोस्तों यहाँ हम इसकी तीनों साइड्स को निकाल चुके हैं। अब यहाँ से हमें निकालना है इसमें एंगल, यानी सबसे पहले तो हमें निकालना है इसमें साइन ए। तो साइन है तो हम निकाल चुके हैं दोस्तों, साइन ए तो हमें गिवन है, ये रहा हमारा 12/13। अब हमें निकालना है साइन सी। दोस्तों यहाँ से अब हम निकाल लेते हैं साइन सी। तो साइन सी दोस्तों एंगल की बात करी है इस बार सी की, तो यानी एंगल है इस बार सी। तो दोस्तों सी एंगल दिया है, इसका मतलब ये है एंगल सी। तो सी के सामने वाली भुजा दोस्तों ये होगा इस बार लंब, तो लंब होगा दोस्तों इस बार 5। दोस्तों यहाँ से हमारे पास लंब होगा 5, क्योंकि दोस्तों इन्होंने एंगल सी कहा है, तो सी के सामने वाली भुजा ये होती है लंब। और दोस्तों कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, यही था हमारे पास, तो लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब तो दोस्तों ये हो गया क्योंकि एंगल ये दिया था, और कर्ण हो गई हमारी ये रही 30, तो कर्ण हो गई दोस्तों यहाँ से 30। तो यहाँ से हमारे पास साइन ए भी निकल गया और साइन सी भी निकल गया। तो दोस्तों यहाँ से अब हमें निकालना है साइन ए इंटू साइन सी, मतलब दोस्तों दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन ए था हमारे पास 12/13, इंटू में था 5/13। तो इसको सोल्व कर दीजिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है, ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे के साथ। तो ये होगा 12 5 60, और 13 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 169। दोस्तों इसका ऑप्शन आ गया हमारा 60/169, यानी कि दोस्तों यहाँ से ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से दोस्तों हम ट्राइंगल की मदद से ये फॉर्मूलों को आइडेंटिटीज में बदलकर सोल्व करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि tan a बराबर हमारे पास x/y, तो cos a का मान होगा। अब दोस्तों यहाँ से गिवन है tan a का मान है दोस्तों यहाँ हमारे पास x/y, और इसमें हमें निकालना है cos a। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास हमने आपको बताया था इनके फॉर्मूले। तो दोस्तों tan a का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है दोस्तों लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दोस्तों यहाँ से हम बोल सकते हैं लंब हमारे पास है x और आधार हमारे पास है दोस्तों यहाँ से y। मतलब दोस्तों अगर हम इसको ट्राइंगल में डिनोट करें तो ये होगा हमारे पास इस तरह से दोस्तों, यहाँ से होगा दोस्तों इसमें लंब है हमारे पास x, मतलब दोस्तों ये दिया है ये लंब होगा, और ये मतलब लंब होगा यहाँ से, ये होगा हमारा आधार। मतलब दोस्तों यहाँ से इसको हम ले सकते हैं tan a दिया है दोस्तों, तो a इसे मान लेंगे हम, ये होगा a, ये हो गया हमारा b, और ये हो जाएगा c, क्योंकि दोस्तों a के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो a ये हमने माना तो लंब होगा ये। मतलब दोस्तों ये हमें गिवन है x, और y है दोस्तों आधार, तो y होगा ये, और ये होगी हमारी कर्ण। तो दोस्तों यहाँ से हमें निकालनी होगी कर्ण, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें निकालना है cos a, और cos a के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि दोस्तों आधार और बटे में कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो दोस्तों इसके लिए तो हमें ये चाहिए होगी कर्ण हाइपोटेनियस, तो ये निकालते हैं सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से ये होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर ये होगा लंब का स्क्वायर यानी x² और प्लस आधार का स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो वहां लगेगा रूट। तो दोस्तों कर्ण बराबर आ गया हमारे पास x² प्लस y²। मतलब दोस्तों ये हम निकाल चुके हैं, ये आ गया हमारे पास x² प्लस का y²। तो दोस्तों यहाँ से तीनों भुजाएं आ चुकी है। अब हमें निकालना है कोस।
तो कोस के लिए हमने आपको अभी बताया फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस ए बराबर आधार। अब आधार दोस्तों इसमें हमारे पास है, क्योंकि एंगल ए है, तो दोस्तों ए है तो ए के सामने वाले ये तो लंब हो गया, तो आधार हो गया दोस्तों ये। तो यानी आधार यानी y अपॉन कर्ण। कर्ण दोस्तों अभी हमने निकाला ये रहा, और ये है रूट के अंदर, ये था दोस्तों यहाँ रूट के अंदर। तो ये हो गया दोस्तों y अपॉन, ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। मतलब दोस्तों ये आ चुका है हमारा कर्ण। मतलब दोस्तों इसमें भी होगा हमारा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अब दोस्तों इसमें गिवन है यदि टेन ए बराबर हमारे पास 60 अपॉन 11 हो तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें गिवन है टेन ए और हमें निकालना है साइन और कोस। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी मदद से हमें निकालना होगा साइन और कोस। तो ये है टेन ए। तो दोस्तों यहाँ से टेन ए हमारे पास है, इसमें 60 अपॉन 11। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। टेन ए बराबर दोस्तों यहाँ से हमारे पास होता है लंब बटे आधार। ये होता है दोस्तों हमारे पास लंब बटे आधार, यानी कि इसे बोलते हैं हम एल अपॉन ए, और इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो है, तो साइन ए और कोस ए भी चाहिए होगा दोस्तों। अब क्योंकि साइन ए होता है हमारे पास, अब दोस्तों साइन ए के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ये होता है दोस्तों हमारे पास लंब बटे कर्ण, यानी एल अपॉन के। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हमें लंब बटे कर्ण चाहिए, और इसके बाद कोस ए। तो कोस ए के लिए दोस्तों हमें चाहिए आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार तो है दोस्तों और लंब भी है, लेकिन इसमें कर्ण नहीं है, तो हमें कर्ण निकालना होगा पहले। तो ये हो गया आधार बटे कर्ण, यानी ए अपॉन के। अब दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम लंब और कर्ण निकालते हैं, और फिर इसमें मान रख देंगे, और ये निकल जाएगा हमारा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान भी यहाँ से। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम निकालते हैं, इसके ट्राइंगल को बना लेते हैं सबसे पहले यहाँ इस तरह से। अब ये दोस्तों हम मान लेंगे ये एंगल बी, और क्योंकि इसमें ए दिया है तो दोस्तों ए यहाँ ले लेते हैं हम, और ये हो गया हमारा सी। ए हमने इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि ए के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये तो बी है, ये 90 डिग्री, ये तो हो जाएगा हमारा कर्ण। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से कर्ण, और ये हो जाएगा लंब, यानी ये एल हो गया, और ये हो गया हमारा आधार ए। तो दोस्तों यहाँ से हमें गिवन है इसमें टेन ए बराबर है लंब बटे आधार। तो लंब दोस्तों यहाँ 60 है और आधार हमारा है 11। तो लंब ये रहा लंब, ये दोस्तों हमारे पास है 60, और इसी तरह से दोस्तों आधार है 11। ये हो गया हमारा 11। अब हमें निकालना है कर्ण। तो दोस्तों यहाँ हमें फॉर्मूला पता है कर्ण का स्क्वायर यानी के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसे प्लस कर देंगे, ये होगा 60 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 6 का होता है 36, और इसमें डबल जीरो ये हो जाएगा 11 का दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 121। अब आप इसको प्लस कर दीजिए, तो ये होगा दोस्तों हमारा 1, और ये हो गया 2, ये 3 1 7, और ये आएगा 3 7। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 3721, ये था के स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, वहां लगेगा रूट, तो ये आ जाएगा 3721 का रूट। अब दोस्तों जब आप इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 61। हाँ दोस्तों, यानी कर्ण निकल कर आ गई हमारी 61। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास सभी बजाय आ चुकी है, तो अब हमें निकालना है यहाँ से इनके मान। तो दोस्तों साइन ए था लंब बटे कर्ण, तो हमें पता है लंब, क्योंकि दोस्तों एंगल ए दिया है इसमें भी और इसमें भी ए है, तो इसका मतलब दोस्तों लंब तो यही रहेगा और आधार ये रहेगा और कर्ण यही रहेगा हमारे पास, जिस तरह से हमने इसमें क्वेश्चन में बनाया था। अब दोस्तों साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है इसमें 60 और कर्ण है दोस्तों यहाँ से 61, तो ये आ गया। अब इसी तरह से दोस्तों कोस ए में आधार है 11 और बटे में कर्ण है दोस्तों 61। तो दोस्तों ये आ गया साइन ए का मान और ये आ गया कोस ए का मान। अब हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए का मान। तो दोस्तों साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, मतलब साइन ए की जगह पर ये है और इसका कर देंगे स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ था ये साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। तो दोस्तों यहाँ से साइन का मान आया 60/61 और इसका स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस का मान था 11/61 का स्क्वायर। अब दोस्तों इनका स्क्वायर कर देंगे, ये होगा 60 का स्क्वायर दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास
31 और इस 61 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, ये तो हमने इससे रूट से निकाला था तो यही होगा इसका स्क्वायर, यानी 3721 माइनस 11 का स्क्वायर दोस्तों ये 121 और ये हो गया 3721। अब दोस्तों यहाँ से इसे हम माइनस कर देंगे, ये इसका एलसीएम से हमें दोस्तों ये होगा 36,00121 अपॉन 3721, इसमें से माइनस कर दिए दोस्तों, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास दोस्तों यहाँ से 9, और दोस्तों 9 में से 2 को माइनस करेंगे ये आएगा 7, और ये बचेगा दोस्तों यहाँ से, इसमें से ये माइनस करेंगे ये बचेगा 4, और ये आ गया हमारे पास 3, यानी 3479 और नीचे आ गया 3721। मतलब दोस्तों ये हो गया इसका आंसर, ये निकल गया हमारा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान। मतलब दोस्तों ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो कोस थीटा का मान होगा। अब दोस्तों यहाँ से इस बार हमें गिवन है साइन थीटा, अब ये हमारे पास इसका मान है साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें निकालना है यहाँ से दोस्तों कोस थीटा, हमें निकालना है कोस थीटा। अब दोस्तों कोस थीटा हमने अभी बताया था आपको दोस्तों, हर क्वेश्चन में हम ये सोल्व कर रहे हैं। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों यहाँ से आधार बटे कर्ण, यानी दोस्तों ये हो गया हमारा ए अपॉन के, मतलब दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये दोस्तों साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, यानी एल अपॉन के लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास इसमें परपेंडिकुलर यानी लंब भी है और कर्ण भी है, हमें निकालना है दोस्तों यहाँ से सिर्फ आधार, क्योंकि दोस्तों इसमें हाइपोटेनियस है, हमें आधार नहीं है तो आधार निकालना पड़ेगा दोस्तों। आधार निकालने के लिए आप त्रिभुज बनाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। मतलब दोस्तों आपको इस तरह से इसका आधार निकालना होगा। यहाँ से ये हमने माना कोई त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, ये हो गया इसका 90 डिग्री, तो ये हो जाएगी हमारी कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हमने मान लिया थीटा है, तो थीटा के सामने दोस्तों ये हो जाएगी हमारा लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास लंब गिवन है, ये रहा हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसी तरह से दोस्तों कर्ण ये नीचे वाली भुजा होगी, तो दोस्तों ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकाल सकते हैं इसका आधार। तो यहाँ से जब दोस्तों आप इसको सोल्व करेंगे तो आधार आएगा हमारा 2xy, ये आ जाएगा दोस्तों 2xy। तो दोस्तों यहाँ से अब आप इसमें कोस थीटा में रखकर ये निकाल सकते हैं। तो मतलब दोस्तों ये आधार आ गया हमारे पास, कोस थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों आधार हमारा हो जाएगा 2xy, तो ये आ जाएगा 2xy, और इसके बाद दोस्तों आधार बटे कर्ण, और कर्ण हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, मतलब जिस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसी तरह से आप इसमें भी लगाकर इसको सोल्व कर सकते हैं, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम निकाल लेंगे फिर कोस थीटा, तो ये होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आ गया 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मतलब दोस्तों इसका ऑप्शन होगा यहाँ से बी। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई और हर क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो बस आपको दोस्तों इसके कुछ आइडेंटिटीज याद रखनी होगी और ये त्रिभुज में किस तरह से हम इसको यूज करते हैं ये याद रखना होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।